तो चलिए बच्चों, हम चलते हैं आगे की स्टोरी की तरफ, ए लॉस्ट चाइल्ड की। नेक्स्ट है, ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज बसलिंग अबाउट ऑन देयर गैडी पर्पल विंग्स इंटरस्पेटिंग द फ्लाइट ऑफ द लोन बेक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। अब वो विस्तार से बता रहा है कि विशालकाय मक्खियों का एक समूह अपने चमकीले बैंगनी पंखों पर तेजी से उड़ रहा था और एक अकेली काली मधुमक्खी और तितली का रास्ता काटती हुई फूलों की मिठास को तलाश कर रही थी। फूलों की तलाश में घूम रही थी। द चाइल्ड फॉलोड दैम इन द एयर विद हिज गेज, और जो बच्चा है वो हवा में ही उनको लगातार घूरता रहता है। टिल वन ऑफ दैम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, जबकि उनमें से एक आराम करने के लिए अपने पंखों को स्थिर करती है, अपने पंखों को रोक लेती है, तो वो बच्चा उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे पकड़ने में हाथों में पकड़ने ही वाला होता है, तो वह पंखों को फड़फड़ाती हुई फिर से वहाँ से उड़ जाती है। बट इट वुड गो flapping up into the air, which had almost caught it in his hands. Then his mother gave a cautionary call, "Come, child, come onto the footpath." तभी उसकी माँ उसको एक आवाज़ लगाते हुए कहती है कि बच्चे आ जाओ, या फुटपाथ पर आ जाओ। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being, however, soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath. They were steaming out from their hiding places to enjoy the sunshine. और फिर उसके बाद जब वो बच्चा अपने माँ बाप के पास जाता है, तो शीघ्र ही वह पीछे पीछे जाता तो है उनकी तरफ वो, लेकिन जल्दी ही वो पीछे रह जाता है, क्योंकि वो कीड़े मकोड़ों की उन लाइनों को देखने लगता है जो धूप सेकने के लिए, धूप के सनशाइन के लिए अपने बिलों से बाहर आकर इकट्ठा हो रहे थे। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ वेल। और तभी उसके माँ बाप उसे दोबारा से आवाज़ लगाते हैं कि बच्चे आ जाओ, और उस समय वो पेड़ों के झुरमुट के पास छाया में बैठे हुए थे, जहाँ पर उन्होंने एक कुएं के किनारे पर वो लोग बैठे हुए थे। ही रेन टूवर्ड्स दैम, और वो उनकी तरफ भागकर चला जाता है। ए शार ऑफ यंग फ्लावर्स लेफ्ट फेल्ट अपॉन द चाइल्ड एंड एज ही एंटर्ड द ग्रोव, और जैसे ही बच्चा वहाँ पर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर कलियों की एक बौछार गिरी होती है, और वह अपने माता पिता की आवाज़ को भुलाकर उनकी तरफ को देखने लगता है। ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स, और वो गिरी हुई पत्तियों को अपने हाथों में इकट्ठा करता है। बट लोट ही हर्ड द कूलिंग ऑफ डोव्स एंड रेन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग, द डोव, द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगेट हैंड्स। और उसके बाद वो तभी उसे आवाज़ सुनाई देती है फाख्ता की, और वो फाख्ता कहता है, वो अपने माता पिता की तरफ दौड़ जाता है, और जितनी भी कलियाँ उसने हाथों में इकट्ठा करी थी वो सारी कलियाँ उसके हाथों से गिर जाती हैं। कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड capers round the banyan tree, and gathering him up they took the narrow winding footpath which he led to the fair through the mustard fields। और उसके बाद वो आओ बच्चे आओ कहते हुए उन बच्चों को पुकारते हैं, और वो दौड़ते हुए अपने पेरेंट्स के पास चला जाता है, जो बरगद के पेड़ के चारों तरफ जो बेल फैली हुई थी वहाँ पर वो पहुँच जाता है, और सरसों के खेतों में उसे साथ लेकर तिरछी हुई बकरियों पर वो चल पड़ते हैं, उस रास्ते की तरफ जो मेले में सरसों के खेतों को पार करती हुई जाती थी।